आज हम करेंगे +1 क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और आज का हमारा विषय रहेगा एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में क्या भूमिका निभा सकता है। क्या भूमिका निभा सकता है, ये हमारा आज का विषय है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का एक अध्यापक बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में क्या भूमिका निभा सकता है, ये आज का विषय है। तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को क्या कुछ करना चाहिए वो हम पॉइंट वाइज समझेंगे, यहाँ जानेंगे हम इसको। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग रखना तो हर अध्यापक का कर्तव्य होता है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा के अध्यापक की खास जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के तौर तरीके बताए, और तौर तरीके बताने का कार्य उसका होता ही, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित विषय है उसका। और अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करे वो, सबसे पहला पॉइंट ये है प्रेरित, या फिर ऐसे कहें हम इसको प्रेरणा देना। पहला कार्य ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा का अध्यापक प्रेरणा दे, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करे और उनको बताए कि स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए। प्रेयर में अनाउंस करे वो कि हर विद्यार्थी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। नाखून काटने के लिए बोल सकता है, दांत साफ करने के लिए बोल सकता है, और अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रेरणा दे कि विद्यार्थी उसका अनुसरण करे, खुद स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे, अपने आप को स्वस्थ बना के रखे, हर रोज स्कूल आए, स्वस्थ रहे, तो विद्यार्थी अनुसरण करेंगे उसका। अगर वो खुद बीमार रहता है तो विद्यार्थी उसकी कई बातों के ऊपर कम अमल करेंगे। तो प्रेरणा देने का काम उसको करना चाहिए। फिर है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या में क्या रहेगा कि अध्यापक को बताना चाहिए कि सुबह आपको जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, विद्याधन करना है, शाम के टाइम कुछ समय खेलना है, पूर्ण नींद लेनी है, भोजन संतुलित और अच्छा करना है। ये सभी नियमित चीजें उसको बताई जाएं, विद्यार्थी को अवगत करवाया जाए कि भाई आप अगर नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और नंबर 3 है समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना। समय पर अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, उनको किसी विशेषज्ञ को बुला करके उनको प्रेरित किया जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां दी जाए, ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि क्या दिक्कतें हैं, अध्यापक को पता चले। नंबर 4 है अभिभावकों
को अभिभावकों को बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी देना। एक अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अभिभावक को बताए, स्वास्थ्य की जांच करवाए। जांच करने के बाद अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे के माता पिता या अभिभावक को बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी दे कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको सुनाई कम देता है, उसको दिखाई कम देता है, या और कोई प्रॉब्लम उसको है, तो अभिभावकों को बताया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि ये दिक्कतें आपके बच्चे के सामने आ रही हैं, आप इन चीज़ों का इलाज करवाइए और अपने बच्चे को जो है दिक्कत जो महसूस हो रही है उस दिक्कत को दूर करवाने का काम आप कीजिए। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कई बार जो है झिझक बस, छोटा बच्चा होता है, ये ना समझ होता है, वो नहीं बताता घर जा करके कि मेडिकल जांच हुई और उसमें ये पाया गया कि उसको कम दिखता है या उसको कम सुनाई देता है, कोई दिक्कत है। तो समय रहते उसका इलाज करवाने के लिए अभिभावक को बताना जरूरी है। अध्यापक स्वयं बताए ताकि उसके अभिभावक उसके ऊपर गौर करें और उस बच्चे को स्वस्थ बनाया जा सके। इसके अलावा टीकाकरण करवाना। देखिए, टीकाकरण के कई प्रोग्राम ऐसे सरकार आयोजित करती है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है या कोई टीका किसी वैक्सीन का लगाना है, तो टीकाकरण का कार्य स्कूल में बड़े अच्छे ढंग से करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि विद्यार्थी कहें कि सर मेरे को तो बड़ा डर लगता है, तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि उनको समझाया जाए कि ये डरने की कोई बात नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए है और ये लगवाने से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा और कोई दर्द नहीं होता। आजकल इंजेक्शन देने में भी उनको समझाया जाए, विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए, उनका टीकाकरण अवश्य करवाया जाए। कोई विद्यार्थी टीकाकरण में पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर वो पीछे छूटता है तो हम ये मानेंगे कि उस अध्यापक की कमजोरी रही है, उसकी कमी रही है कि उसने उन बच्चों को टीकाकरण में शामिल नहीं करवाया। तो जरूरी है टीकाकरण के अंदर बच्चों को शामिल करवाना, ताकि बच्चे जो है वो उस चीज़ का फायदा उठा सकें, बीमारियों से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि वो नासमझ होते हैं, उनको समझ नहीं होती इतनी, और वो डर के मारे कई बार टीकाकरण नहीं करवाते। स्वास्थ्य से संबंधित आदतें डालना। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी आदतें डाल दें। हाथ धो के खाना खाना है, खाना खाने के बाद कुल्ला अच्छी प्रकार से करना है, शाम को खाना खाने के बाद और सुबह खाना खाने के बाद ब्रश करनी है, खाना ढंग से खाना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। स्वास्थ्य संबंधी आदतें बच्चे को बताई जाएं, ताकि बच्चा उन आदतों को अनुसरण करे और अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी आदतें बच्चों को बतानी बहुत ही आवश्यक मानी गई है, और ये कार्य के शारीरिक शिक्षा का अध्यापक ही कर सकता है। स्वास्थ्य का महत्व बताना। देखिए, स्वास्थ्य का महत्व बताना बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी को अवगत करवाया जाए, उसे बताया जाए, समझाया जाए कि स्वास्थ्य अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के महत्व को बताना एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का ये एक परम कर्तव्य बनता है कि वो विद्यार्थियों को पहले उस चीज़ का महत्व बताए जो उसको हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि भाई स्वस्थ रहने का क्या महत्व है, क्या फायदा है। एक स्वस्थ विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर सकता है, एक स्वस्थ अध्यापक अच्छा पढ़ा सकता है, एक स्वस्थ किसान अच्छी पैदावार कर सकता है, एक स्वस्थ सैनिक अच्छी तरह से देश की रक्षा कर सकता है।
हर कार्य क्षेत्र को करने के लिए, चाहे वो छोटा कार्य है चाहे कोई बड़ा कार्य है, कार्य छोटे बड़े कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि भाई ये काम तो सामान्य है और ये काम ज़्यादा ताकत वाला है, कोई भी काम लगा लें आप, चाहे वो सामान्य से ताकत से हो चाहे वो अधिक ताकत का कार्य हो, स्वास्थ्य के महत्व को हम वहाँ समझेंगे कि भाई स्वस्थ व्यक्ति है तो हर काम को, मुश्किल काम को और आसान काम को बड़ी आसानी से कर लेगा। स्वस्थ व्यक्ति है तो, अगर वो अस्वस्थ है तो आसान से आसान काम, कम ताकत वाला काम भी नहीं कर पाएगा, और स्वास्थ्य के जाने के बाद उसकी सारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के महत्व को पूरी तरह से फोकस किया जाए, विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जाए कि हमारा स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। स्वास्थ्य नहीं है तो सारी खुशियां हमारी जो है वो बेकार रहेंगी, फीकी रहेंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो थोड़े में भी प्रसन्न रह सकता है, जीवन खुशमय हो सकता है, और एक धनवान व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर गिर जाए तो वो अधिक धन होते हुए भी दुखी रहता है, परेशान रहता है। इन चीज़ों के बारे में अगर विद्यार्थी को समझाया जाए, बताया जाए, तो मैं मानता हूँ कि वो विद्यार्थी पूरा ध्यान अपना फोकस लगाएंगे किस पर? स्वस्थ रहने पर। पहला कार्य स्वस्थ रहना है। पुरानी कहावतें बच्चों को बताई जाए, समझाया जाए कि हमारे बड़े बूढ़े भी ये कहते थे, पहला सुख निरोगी का, शरीर का निरोग होना पहला सुख है व्यक्ति का। तो एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग करके वो विद्यार्थियों को स्वस्थ रख सकता है, और विद्यार्थी उसकी बातों का अनुसरण करते हैं तो वह एक आदर्श रूप में भी प्रस्तुत आए। नशीली दवाओं से दूर रखे अपने आप को भी और अपने विद्यार्थियों को भी, क्योंकि नशा, चाहे कोई भी नशा है, वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए एक अध्यापक द्वारा, तो अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज के लिए इतना, बाकी क्लास आपकी कल जारी रहेगी।